अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आज जुम्मे के दिन कोकापेट का एक जो विलेज है उसके अंदर मौला का पहाड़ बोलकर एक वक्फ प्रॉपर्टी है और ये वक्फ प्रॉपर्टी कोकापेट विलेज में आती है, गंडीपेट मंडल में अंदर। तो यहाँ पर मैं आने की वजह ये है, एक सोशल मीडिया पे एक आर्टिकल वायरल हो रहा था जिसके अंदर ये बात बताई जा रही थी कि ग्रेवयार्ड की जो लैंड है, कब्रस्तान की लैंड है, एक 5 स्टार होटल को दे दी गई है लीज़ के ऊपर। तो मैं जब यहाँ पर आया और यहाँ के कुछ मुकामी लोगों से मिलकर मैं जानने की कोशिश करा कि ये बात कितनी सच है, तो यकीन मानिए जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ के अतराफ़ में जो वक्फ प्रॉपर्टी जो कब्रस्तान है उसके अतराफ़ इतने बड़े बड़े जो है ना मंजिल के इमारतें हैं जो करोड़ों की प्रॉपर्टियां हैं। अगर आप यहाँ पर अगर ज़मीन लेंगे तो मैं समझता हूँ लाखों रुपए की है, लाखों करोड़ों की है। तो मैं यहाँ पर मौला के पहाड़ पे हूँ इस वक्त, और मैं इस वक्त बिल्कुल इस कब्रस्तान के बीचों बीच जो पहाड़ है उस पहाड़ के ऊपर हूँ, और इस तरफ 1300 गज और इस तरफ 1700 गज, तो ये पूरी मिला के 1 एकड़ की ज़मीन है। तो यहाँ के वक्त के जो ज़िम्मेदार है, जो हमारे सलीम साहब जो चेयरमैन हैं, तो उन्होंने जो बीच की जगह को छोड़कर अतराफ़ जो आजू या बाजू उसके पास जो है ना ज़मीन को लेवल कर कोई 5 स्टार होटल को ये जगह लीज़ पर दे दी। और मुझे मालूम हो रहा है कि एक साल कुछ 50,000 रुपये की बात कर कुछ एग्रीमेंट कर सालाना 50,000 रुपये की बात कर उनको लीज़ कर दी गई है। तो मुझे बताकर जो है ना बताते हुए बहुत शर्म आ रही है कि हमारे माशीरे में हमारे जो मोमिन भाई हो या हमारे पर्दा नशीन हमारे माँ और बहनें जो हमारे किराए के लिए रोडों पे आतर बतर है, घर नहीं है, आप उनका नहीं सोचकर आज आप होटलों को, जो 5 स्टार होटल जिसके अंदर शराब भी बिकती है, नंगा नाच होता है, तो ऐसी जो वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर ऐसे गंदे इमारतें जो आप परमिशन देकर उनको तैयार करने की जो आप जिद्दोजहद कर रहे हैं, तो याद रखो ये चीज़ आपकी नाकामयाब होने वाली है जब तक हम जैसे नौजवान जिंदा है। लॉकडाउन के अंदर जिसका जो है ना मौत हो जा रही थी, जिसको कब्रस्तान लेकर जाया जा रहा था तदफीन के लिए, उसको वहाँ पर जगह नहीं मिल रही थी। लॉकडाउन के अंदर कब्रस्तान के अंदर जगह नहीं मिल रही थी, तो आप इस कब्रस्तान की जगह एक 5 स्टार होटल को जब आप देने की बात कर रहे हो, क्या बुनियाद के ऊपर? अगर आप यही जगह अगर 50-50 गज पुराने शहर हमारे माँ और बहनें जो किराया नहीं दे सकती, भीख मांग रही है रोडों के ऊपर, अगर उस माँ और बहनों को अगर एक 50-50 गज का अगर एक हिस्सा दिया जाता यही ज़मीन के अंदर, तो याद रखो मेरे भाई, किसी को हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है हमारी उम्मत में, ना हमारी कौम में, किसी को ज़रूरत नहीं है। आज हमारी माँ और बहनें घर का किराए के लिए भीख मांग रही है, तो हमारे जो रहबर, जो ज़मीनों के जो रहबर है, हमारे वक्फ प्रॉपर्टी के जो ज़िम्मेदारान है, वो ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत कैसे करते हैं? बताते हुए बहुत अफसोस होता है कि हमारे माशरे में इतनी जो है ना परेशानियां हैं, इतनी तकलीफ़ है, इतनी गुर्बत है, हर वो चीज़ हमारे कौम में है, मगर हमारी कौम के जो रहबर है, जो हमारे ये ज़मीन की जो हिफाजत करने का जो ज़िम्मा दिया गया है, अगर वो ज़िम्मा अगर ऐसे निभाएंगे तो हम जैसे नौजवान ये ज़बान से गैर ज़रूरी चीज़ें बोल देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से एक मुतालबा करता हूँ जो हमारे वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं सलीम साहब से, आप ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत ना करें, क्योंकि हमारे कौम के अंदर इतनी तकलीफ़ है, इतनी परेशानियां हैं। हाँ, आज हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल को नहीं जा सकते, क्यों? गुर्बत, जिम्मेदारियां, परेशानियां। ये वक्फ प्रॉपर्टी किसको काम में आएगी? अगर हमको काम में नहीं आएगी तो किसको काम में आएगी? ऐसे 5 स्टार होटल जो नंगा नाच, शराबे पिलाते हैं, हाँ, गंदे गंदे म्यूजिक्स लगते हैं, अतराफ में बीच में कब्रस्तान को छोड़ दिया गया बस एक नाम के लिए। आप तो बोलते हैं कि मैं वक्फ बोर्ड का पानी भी नहीं पीता, तो पानी नहीं पीते तो पीछे से ये खा जा रहे क्या आप? तो ये मेरा सवाल है आपसे। तो मैं आपसे एक अदबाना गुजारिश कर रहा हूँ सलीम साहब से, मैं कभी भी आपके खिलाफ कभी नहीं बोला, मगर आज मुझे मजबूरन बोलना पड़ रहा है, क्योंकि ये वक्फ प्रॉपर्टी है और इस ज़मीन के ऊपर या तो इस मोहल्ले में जो मुसलमान है उनको आप कुछ यहाँ पर बना के दीजिए, या
आपके नजर में अगर कोई पुराने शहर में अगर कोई है तो उनको यहां पर कुछ बनाकर मकान बना के दीजिए, एक 50-50 गज की सूरत में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।